व्हाट्सअप गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली से चंडीगढ़। हमारी बस है ये, और इन बस वालों ने रोका है यहाँ पर ग्रेट खलीदा ढाबा। इस जगह पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखते हैं खल्ली के ढाबे पर है क्या। आप देख सकते हो खल्ली की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं हर जगह। और मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं इनका, क्योंकि कोई नहीं रुक रहा है यहाँ पे, कोई क्राउड नहीं है। खैर चलते हैं पहले वॉशरूम, फिर देखते हैं। A few moments later. देखते हैं अंदर जाके कैसा है खल्ली सर का ढाबा। यार अंदर क्राउड करेगा। ये है ढाबा खल्ली सर का। बीच में रिंग बना हुआ है। चारों तरफ फोटोग्राफ्स। मेन्यू देखते हैं यहाँ का क्या है। तो मुझे कुछ खाना नहीं है, लेकिन चीप ही मेन्यू है। यहाँ पर एक पराठा खाएंगे। तो गाइस यहाँ का जो मेन्यू है मैं दिखा देता हूँ आपको। आलू पराठा 130, गोभी पराठा 135, मिक्स पराठा 140, दाल पराठा। ये पराठे का पूरा मेन्यू है। पनीर कचौरी, ये मेन्यू आप फिल करके देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी मेन्यू है, काफ़ी डिशेज़ यहाँ मिलती हैं। प्राइस ठीक ही है, रीज़नेबल ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी मेरा कुछ ज़्यादा दिल कर नहीं रहा था खाने का। और वैसे भी बस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकी है, 15-20 मिनट के लिए यहाँ बस रुकती है। मैंने एक गोभी का पराठा ऑर्डर किया है, गोभी का पराठा ऑर्डर किया और एक चाय ऑर्डर किया। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया जब से मैं दिल्ली से निकला हूँ। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता ही करेंगे और लंच वगैरह फिर घर जाके कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। सिटिंग प्लेस वगैरह अच्छा बनाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा क्राउड नहीं है। जितना नॉर्मली जिस हिसाब से एक सेलिब्रिटीज़ का कोई अगर रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है, लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ या तो एड्स वगैरह में, प्रमोशन में कमी रह गई हो, या लोकेशन का भी कई बार बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ लोग नॉर्मली रुकते नहीं हैं। अब चंडीगढ़ और दिल्ली के हाईवे पे 2-3 प्लेसेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे एक तो मुरथल जिसे कहते हैं, मुरथल ढाबा है वहाँ पे एक, वो बहुत फेमस है पराठों के लिए। और दूसरा नीलकंठ बहुत फेमस है। इस रोड पे 2-3 नीलकंठ बने हुए हैं, वो बहुत चलते हैं। मतलब एट ए टाइम बहुत क्राउड रहता है। अगर यहाँ का क्राउड देखूँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ पर। यहाँ पर तो बाय चांस ही कोई लोग रुक जाते होंगे, मुझे लग रहा है। और एक और रेस्टोरेंट है, बहुत चलता है, मन्नत बहुत चलता है इस रोड पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। तो देखते हैं यहाँ का पराठा कैसा है, आपको दिखा दूँगा। नॉर्मली लेकर आएंगे, अभी फिर चलते हैं। मैंने तो सुना है यहाँ पर खल्ली सर भी बैठते थे। अब पता नहीं अब बैठते या नहीं बैठते, लेकिन शुरू में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब ये स्टार्ट हुआ था, उस टाइम वो आते थे यहाँ पर बैठने। अब शायद नहीं आते होंगे, कुछ आइडिया नहीं है। खैर
करते हैं हम अपना परांठे की वेट। जैसे ही परांठा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने एक चाय मंगाई है नॉर्मल, और परांठे के साथ ये अचार दे रहे हैं। नीलकंठ में परांठे के साथ बटर देते हैं, और मन्नत में भी बटर देते हैं। वाइट बटर देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं वाइट बटर, बहुत अच्छा, मतलब भर के देते हैं। तो वाइट बटर के साथ एक अलग ही परांठे का टेस्ट आता है। मुझे पता नहीं है ये लोग मेन्यू में जो चीज़ चलती है वो करना चाहिए। परांठे के साथ जो वाइट बटर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यहाँ पर, ये क्योंकि ये पंजाब की रोड है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, तो ये लोग पंजाबी लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं यहाँ से। जितने भी NRI आते हैं बाहर से, सब दिल्ली जितने भी एयरपोर्ट आते हैं सारे यहाँ से चंडीगढ़, फिर लुधियाना, जलंधर, पूरे पंजाब में जाते हैं। तो यहाँ पर तो जो मेन्यू होना चाहिए पंजाबियों से रिलेटेड होना ही चाहिए। तो पंजाबियों का खास पंजाबी हो गए और हरियाणवी हो गए, क्योंकि हरियाणा पड़ जाता है पूरा। तो ये आ गया हमारा पराठा। अच्छा, वाइट मक्खन यहाँ भी है, वाइट बटर के साथ है। अचार दे दो थोड़ा सा। ये हमारी आ गई चाय। तो अभी चाय और पराठा मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कैसा लग रहा है मुझे। ट्राई करते हैं। अच्छा, इन्होंने, सॉरी मिस्टेक हो गई, इन्होंने पहले बोला कि सिर्फ अचार है और पराठा है। तो मैंने पूछा बटर नहीं दे रहे यार, वाइट बटर तो देना चाहिए, वही हम बात कर रहे थे। तो बिना वाइट बटर के तो इस रूट पर अगर पराठा मिल रहा है तो वो चलेगा ही नहीं। लो जी, हमारा अचार भी आ गया। तो करते हैं स्टार्ट वाइट बटर के साथ। ये वाइट बटर के साथ अचार, थोड़ी सी इसमें से चटनी ऐड करूँगा, ग्रीन चटनी। बटर को पूरे पराठे में लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बटर के साथ डिप करके खाना पसंद करता हूँ। टेस्ट तो ठीक है। अच्छा, ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे जितने भी अच्छे फेमस जो ढाबे बने हैं रेस्टोरेंट, तो यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है। अब क्यों टेस्टी होती है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद कोई ऐसा दूध ये यूज़ कर रहे हैं। खासकर मैंने पी है मन्नत में चाय, वो तो बहुत ही टेस्टी होती है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो गांव से भैंसों का दूध होता है वो यूज़ करते हैं चाय में। और मुझे दूध वाली चाय बहुत पसंद है, मतलब उसमें दूध अच्छी तरह से होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो आज यहाँ का पराठा चल रहा है। कभी फैमिली के साथ आएंगे तो पूरी यहाँ की डिश ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक हल्ली थाली है, सबसे इनकी बिगेस्ट थाली है, जो कहते हैं कि भाई एक बंदा तो कंप्लीट नहीं कर सकता, मतलब एक बंदा खा ही नहीं सकता। और बहुत रीज़नेबल रेट में दे रहे हैं वो, 400-500 रुपये की थाली है। वैसे मैं पराठे वराठे खाता नहीं हूँ, लेकिन जब ट्रैवलिंग में है बंदा तो कुछ ना कुछ भी खाना पड़ जाता है, क्या करें। कोशिश यही करता हूँ कि वाइल ट्रैवलिंग भी मैं प्रोटीन डाइट ज़्यादा लूँ, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए ले लेता हूँ। और अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तो घर पर तो मैं स्टिक रहता हूँ डाइट के लिए।
घर पर ऐसा नहीं है कि पराठे बना के खाओ। और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ मैं, जो अपना पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह ये चीज़ें तो मैं वाइल ट्रैवलिंग भी नहीं खाता हूँ, और ना ही मैं घर पे खाता हूँ। मेरे लिए स्वाद प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए जो है फिटनेस पहले है, फिटनेस होनी ज़रूरी है। चाय का मज़ा आ रहा है, चाय बढ़िया लग रही है। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो गिलास का ट्रेंड है ना, जो लोग 90s 80s के हैं, 90s भी नहीं 80s के जो लोग हैं, 80s में पैदा हुए, ऐसे गिलासों में आपने चाय बहुत पी होगी, स्पेशली दिल्ली साइड, नॉर्थ इंडिया साइड। साउथ वेस्ट में तो नहीं पता, लेकिन 80s के टाइम में ये गिलास चलते थे, लंबे लंबे गिलास धारियों वाले। तो आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो ट्रेंड में है। पहले वो चीज़ें चलती थी जो पटरियों पे चाय बेचते हैं, आज भी बहुत कम हो गए वो लोग। जैसे नुक्कड़ पे जो चाय वाला होता था, स्पेशली दिल्ली साइड, तो उनके पास वो गिलास होते थे बड़े बड़े। लेकिन अब क्या है, वो पेपर कप में देते हैं, छोटे छोटे, है ना, क्वांटिटी कम कर दी। अब वही चाय आपको इन रेस्टोरेंट में मिलती है, भर के बड़े बड़े गिलास में। अब रेस्टोरेंट में ट्रेंड बन गया है। अब वो कह रहे हैं भाई, जो नुक्कड़ वाले थे उन्होंने क्यों बंद कर दिया? उन्होंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि क्वांटिटी उनको कम करनी है, पहले भर के क्वांटिटी देते थे। चेन्नई में अभी भी वो चलता है ट्रेंड, चेन्नई में शॉप्स होती है चाय की, चाय के बहुत शौकीन है चेन्नई के लोग, बहुत चाय पीते हैं। तो वहाँ पर तो स्पेशली चाय की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, चाय के साथ वड़ा, दाल वड़ा, बंद का बहुत ट्रेंड है, चाय के साथ बटर वाले बंद वहाँ पे बिकते हैं चेन्नई में। चेन्नई की वीडियोस हैं मेरी, आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो वहाँ पे है ट्रेंड, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में वो गिलासों का ट्रेंड ख़त्म हो गया धीरे धीरे, शायद महंगाई के चक्कर में ख़त्म हो गया। अब आपको नुक्कड़ वाले जो चाय वाले होते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे होते हैं, उनके पास वो गिलास नहीं मिलेगा। कई बार पुरानी चीज़ें भी ट्रेंड में आ जाती हैं। गोभी का पराठा तो टेस्टी है, उन्होंने फीलिंग जो है वो भर भर के डाली हुई है, मतलब इतनी भरी हुई है कि बाहर निकल रही है और टेस्ट लग रहा है। बस खड़ी हुई है, निकल ना जाए, फटाफट इसे ख़त्म करते हैं। QR कोड लाओ। हाँ जी। तो अपने एक चाय और एक गोभी के पराठे के हो गए 189, ठीक है। आपकी टिप भी इसमें कर दूं, ठीक है, चेंज आप रख लेना। तो 189 का बिल आया, एक पराठा और एक चाय का, ठीक है। अब आप ऐसी जगह पर बैठ के खाएंगे, थोड़ा प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, तो इतना तो आएगा ही आएगा, और काफ़ी रीज़नेबल है, कोई महंगा नहीं लग रहा मुझे। चाय अच्छी लग रही है, लेकिन मैं चाय कभी भी पूरी नहीं पीता हूँ, थोड़ी सी छोड़ देता हूँ, मेरी आदत है, हैबिट है। चलते हैं।
बस ना निकल जाए हमारी, वेट कर रहे होंगे लोग। तो ये देख लीजिए खल्ली जी का ढाबा, बीच में रिंग बना हुआ, आप रिंग में बैठ के भी खाना खा सकते हो। थैंक यू। स्पेशल पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है वो भी सब यहाँ होता है। चलो हमारी बस भी निकलने वाली है, जल्दी चलते हैं। इनको मुझे लगता है कि किसी अच्छी टीम से कांटेक्ट करना चाहिए कि किस तरीके से इस ढाबे को और चलाया जाए, ताकि जो है लोग यहाँ पे आना पसंद करें, क्राउड आए। आप देख रहे हो, अगर इस टाइम भी अगर आप किसी मन्नत के ढाबे पे रुक जाओगे एट द सेम टाइम, या नीलकंठ के ढाबे पे रुक जाओगे, तो वहाँ पूरी पार्किंग भरी होती है। हालांकि इन्होंने पूरा स्पेस दिया है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, स्टॉल्स बनाए हैं चारों तरफ, ठीक है। जिन्हें अंदर जाके नहीं खाना है वो यहाँ पे खा सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। खैर सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तो चलते हैं हमारे बस के अंदर।